सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड होगा, फर्स्ट फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब देखो, हमको क्या करना है, नाइट्रो कंपाउंड। आपका देखो, नाइट्रो कंपाउंड तुम्हारा या तो एलिफैटिक वाला हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, एरोमेटिक वाला, लाइक नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या क्या तुम इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट, H2 के साथ आप निकल ले लो, या तो PD ले लो या तो PT ले लो, या आपके पास ये हो सकता है SN के साथ क्या ले लो, HCl, या तीसरा आप यूज कर सकते हो आयरन के साथ HCl। ठीक है। अब इनमें से अगर कोई भी तुम्हारे पास अगर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर तुमको लर्न है, याद रखते हो, तो आपको सिंपली देखो ऐसे कंपाउंड बनाना है। ReNO2 H2 के साथ तुमने क्या लिया, PD लिया। अब हमको यहां से देखो, हाइड्रोजन को लगा दो, वाटर बना के निकाल दो, और यहाँ पे क्या लगा दो, ReNH2 बना दो। ठीक है। यहां पर कितने हाइड्रोजन इस्तेमाल में आ रहे हैं तुम्हारे पास? अरे यहां पर देखो, अगर H2O बनाओगे तो टोटल देखो, इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक के लिए कितना यूज होगा तुम्हारा, 2। तो 2 अगर ऑक्सीजन है तो टोटल कितने हाइड्रोजन यूज किए हो, 4, और 2 इसके पास, यानी टोटल कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन काम में लाए हो तुम। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ऐसा कंपाउंड अगर आप तुम देखने को मिलता है, यहां पर देखो क्या देखने को मिल रहा है तुमको, NO2 मिल रहा है। और अगर यहां से तुम कोई भी ले लो, सपोज हमने यूज कर लिया SN प्लस HCl, तो यहां से हमको O को गायब कर देना है और यहां पर क्या लगा देना है, H2 लगा देना। O2 को निकालो और H2 को लगा दो, तो A तुम्हारा बन जाएगा NH। समझ में आया बात? मतलब हम इस तरीके से कर रहे हैं, देखो यहां पर O2 है, ठीक है। अगर एक ऑक्सीजन रहता तो हम क्या बनाते, H2O बनाते। 2 ऑक्सीजन है तो यानी यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ रहा होगा, 2H2O निकालना पड़ रहा होगा, यानी टोटल 4 हाइड्रोजन इसके लिए, और नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं। तो ये आ कहां से रहा, हाइड्रोजन, यानी इसमें काम में आ रहा है टोटल कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। ठीक है। और यहाँ पर भी कितना काम में आ रहा है, 6 हाइड्रोजन। अब जो रिडक्शन होता है वो प्रोसेस क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन मिल कहां से रहा है, फर्स्ट वाले में तुमको दिखाई दे ही रहा है, H2 यहाँ से मिल जा रहा है तुमको। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, SN प्लस HCl में कहां से मिलेगा, SN और HCl का पहले तो होता है रिएक्शन, इसका 2 मोल ले लो, तो यहां से मिलेगा तुमको SnCl2, और यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। और यही हाइड्रोजन, ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है किसके काम में आते हैं, रिडक्शन के काम में आते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा जो मेथड था, रिड्यूसिंग फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद रखने हैं। सिंपली तुमको क्या करना है, O2 को हटाकर और क्या लगा देना है, H2 को लगा देना है। ये हमारा पहला मेथड है। ठीक है। अब जो सेकंड मेथड है वो इंपॉर्टेंट है, अमोनोलिसिस। चलो, तो जो दूसरा मेथड है, फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब इसमें देखो, अमोनोलिसिस यानी बेसिकली इसमें हमको रिएक्शन अमोनिया का रिएक्शन इसके साथ कराना है, अल्काइल हैलाइड।
अब देखो अल्काइल हैलाइड में यहाँ पर इस X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इस पे तुम्हारा क्या होगा, डेल प्लस, और इस पे क्या हो रहा होगा, डेल माइनस। और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, लोन पेयर। तो जब ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा तो नाइट्रोजन किसके पास जाएगा, आर के पास, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। तो यहाँ पर देखो एक हमको कंपाउंड मिलता हुआ दिखाई देगा, आर, आर से कौन अटैच हो रहा है, NH3, और इससे कितने हाइड्रोजन है तुम्हारे, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ बगल में क्या है, X माइनस, और इस पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितना बना लिया है, 4 बना लिया है। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली होगा क्या, बेस काम में आएगा NaOH। ठीक है, अभी X माइनस है और Na प्लस है, तो देखो क्या निकल जाएगा, यहां से NaX निकल जाएगा, साइड में लिख देते हैं NaX। अब यहां से देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से छीन लेगा, तो यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस क्या निकाल देगा, H2O। ठीक है, और बचेगा क्या, RNH, RNH। आया बात समझ में। तो ये जो हमारा मेथड था, ये क्या था, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, और इसके लिए जो मीडियम होता है, कौन सा मीडियम होता है, एल्कोहलिक मीडियम होता है। ठीक है, एल्कोहलिक मीडियम। कॉपी करें उसको, ठीक है, कॉपी कर लिया। चलो, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो जो NH2 हमको मिला है, RNH2, अब अगर हम फर्दर अगर यहां से रिएक्शन को प्रोसीड कर दें और हमारे पास क्या मिल जाए, एक अगला अल्काइल हैलाइड RX। क्लियर, तो देखो इस नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, एक ऐसा काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ए वाला बॉन्ड इसकी टाइप साइड में टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, आर को। ठीक है, यहाँ से X माइनस और एक H यहाँ से निकल कर देखो क्या बनेगा, HX निकाल दो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 डिग्री, आर एन, उसी एन पे एक और आर लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा H। अभी भी इसके पास क्या है, लोन पेयर। यहाँ पर देखो जब ये इसके पास आया होगा तो टोटल कितने बॉन्ड नाइट्रोजन बना लेगा, 4, तो H यहाँ से क्या होगा, निकलेगा और X के साथ क्या बन जाएगा, HX। अगला स्टेप यहीं से फिर प्रोसीड कर लो और अपने पास क्या हो गया, RX हो गया, फिर वही काम होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, R को। ठीक है, तो भाई मेरे अब यहाँ पर देखो कितने डिग्री बनेगा, ये 3 डिग्री बन जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री, और ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री, और ये हो गया तुम्हारा पास ये वाला 1 डिग्री। ठीक है, आया बस समझ में। अगर फर्दर यहां से अगर एक स्टेप और तुम जाते हो RX, तो अभी भी ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, R को। तो यहां पर बनेगा क्वार्टनरी साल्ट, तो R4 हो जाएगा, देखो 1 2 3 और 1 4, N पे हो जाएगा प्लस और X पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्या होगा, ऐसे लिख लो, क्वार्टनरी या 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपका कौन सी मीडियम में होता है, एल्कोहलिक, जनरली इसको क्या लेते हैं, एथेनॉल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एथेनॉल। तो अमोनोलिसिस में देखो अमोनिया से स्टार्ट किए, अमोनिया यहाँ पर काम कैसा किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये कैसे काम किया, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रॉन की कमी मिलेगी। तो यहाँ पर देखो एक हमारे पास क्या मिला, अमोनियम सॉल्ट मिला, जिसका फर्दर बेस के साथ रिएक्शन करा दिए हम लोग, तो हमको देखो वाटर NaX, और यहाँ पे क्या मिला, 1 डिग्री अमाइन। रिएक्शन को प्रोसीड करते करते कहाँ तक पहुंच गए, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। आया बात समझ में। कॉपी करें, अभी 1 2 क्वेश्चन इस पे आपको प्रैक्टिस करा देते हैं।
बहुत बढ़िया, ग्रेट। अच्छा देखो, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आया है इतना बाबू? देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है C2H5Cl। C2H5Cl का रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है? NH3 के साथ। कौन सा मीडियम में? एथेनॉलिक। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। पुराने वाले बुक में 13.1, पुराने वाले में एग्जाम्पल है 13.1। C2H5Cl का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है। यानी बेसिकली जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? अमोनोलिसिस। ठीक है, तो देखो सेम काम वही करना हमको। देखना है यहाँ पे ये Cl है, इसके पास क्या है? लोन पेयर। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? इस वाले R को, यानी कार्बन को। तो यहां से देखो क्या मिलेगा। देखो यहां से Cl जाएगा और यहां से क्या जाएगा? H जाएगा, तो क्या निकलेगा? HCl। और पहला स्टेप में तुमको ये देखने को मिलेगा C2H5, यहां से हो जाएगा NH2। ठीक है, देख लो, यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl निकल जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? NH2। अगला स्टेप फिर करा लो। अगले स्टेप में फिर कौन आ जाएगा तुम्हारे पास? C2H5Cl। ठीक है, तो C2H5Cl के लिए ये देखो, ये तुम्हारा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, और ये तुम्हारा क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बॉन्ड इधर तोड़ो, लोन पेयर किसको मिलेगा? कार्बन को। ये बॉन्डिंग कार्बन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर देखो मिलेगा C2H5, यहाँ मिलेगा N, और इसी N पर और एक और आ गया C2H5, और इसी पे क्या लगा? एक हाइड्रोजन। यहाँ से भी क्या निकलेगा? HCl। बताओ इसकी कितनी डिग्री मिल गई तुमको? 2 डिग्री मिल गई। इतना क्लियर हुआ? अब यहां से एक स्टेप और आ जाओ। क्या लेना है तुमको? C2H5Cl। अभी भी यहां पर तुम्हारे पास लोन पेयर बचा है नाइट्रोजन के पास। अब भाई वाला देखो, इस वाले बॉन्ड को तोड़ दो, अगेन यहां से मिलेगा इलेक्ट्रॉन तुमको। क्लियर? तो यहां से मिलेगा, देखो C2H5N, और अगेन यहां से मिल गया C2H5। अभी भी इसके पास लोन पेयर है। ये कौन सा डिग्री कहलाएगा? 3 डिग्री कहलाएगा। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ इतना? अब अगर एक स्टेप और लेके जाओगे तो फिर क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा C2H5Cl। तो अभी भी यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दो और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। तो देखो नाइट्रोजन पर कितने C2H5 मिलेंगे तुमको? 4। C2H5 का लिख देते हैं होल 4, नाइट्रोजन पे होगा प्लस और इस पे होगा माइनस। आया बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऐसे स्टेप करते करते कहां तक पहुंच गए? 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, इसी को बोला जाता है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, कॉपी कर लें। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? देखो कार्बन और हैलोजन, कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड को हम लोग तोड़ रहे हैं, किसके हेल्प से? अमोनिया के हेल्प से। इसीलिए तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? अमोनोलिसिस। आया बात समझ में क्यों बोला जाता है अमोनोलिसिस? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड किसके वजह से तोड़ रहे हो तुम? अमोनिया के साथ तोड़ रहे हो, अमोनिया के द्वारा तोड़ रहे हो। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्लियर हुआ? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, वो भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मिला ने? ये भी तुम्हारा एग्जाम्पल है 13.1 का दूसरा पार्ट है।
बेंजाइल क्लोराइड का मोनोलिसिस कराना है। देखो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड है, इसका अमोनोलिसिस कराना है 2 मोल, किसके साथ? CH3Cl के साथ। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलिसिस कराना है और उसके बाद यहां से अमोनोलिसिस कराने पर यहां से एक क्वेश्चन है आपका, यहां पर एक क्या मिलेगा? अमाइन मिलेगा और इस अमाइन का रिएक्शन किसके साथ करा देना है? इसके प्रेजेंस में। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड का तुमको कराना अमोनोलिसिस, मिलेगा अमाइन और उस अमाइन का फर्दर रिएक्शन किसके साथ कराना है? 2 मोल CH3Cl के साथ। राइट, तो देखो सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड बना लो। अब बेंजाइल क्लोराइड कहां से मिला है तुमको? चैप्टर नंबर 1 से। यहां से तुमको क्या लगाना होगा? एक कार्बन और उसी पे क्या लगाना होगा? एक क्लोरीन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा? बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड का पहले रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है? अमोनोलिसिस है तो किससे कराओगे? अमोनिया से। ये हो जाएगा तुम्हारा NH3। तो देखो सिंपल सा फंडा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? इस वाले कार्बन को। तो देखो ये स्टेप तुमको ऐसे मिलेगा, तो यहां से मिलेगा CH, देखो ये Cl है और यहाँ का एक H क्या निकलेगा? HCl। ठीक है, और यहाँ पे CH है और इसी पे क्या लग जाएगा? एक NH2 लग जाएगा। ऐसे दिखा लो, CH NH2। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एक H और होगा। ठीक है, CH2 NH2, इसका H और इसका Cl क्या निकल गया? HCl और यहाँ से बना CH2 NH2। अब यहाँ से इसको कितना मोल लेना है तुमको? 2 मोल लेना है। तो जब 2 मोल CH3Cl लोगे, CH3Cl का कितना मोल लेना है? 2 मोल। अब देखो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन। तो इन्हीं 2 हाइड्रोजन को तुमको क्या कर देना है? गायब कर देना है। तो 2 हाइड्रोजन को गायब करोगे तो कितने Cl जाएंगे? 2 Cl चले जाएंगे और इस नाइट्रोजन पे कितने CH3 ग्रुप लगेंगे? 2 CH3 ग्रुप। तो ऐसा तुमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये है C, चलो ऊपर देखते हैं। देखो C है, यहाँ पे तुम्हारा H2AN और इसी पर क्या लगेगा? 2 CH3 ग्रुप। अब इस नाइट्रोजन की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री, तो ये तुम्हारा कहलाएगा 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, इसको कॉपी करो। तो आज के लेक्चर में हम लोग 2 प्रिपरेशन मेथड को देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की पार्ट की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।